बेटा आज क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, प्रश्नावली 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। बहुत आसान है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 को किया है ना, डिट्टो सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है देखो, रामकलीन ने, किसने, रामकलीन ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बोल रहा है रामकली है, किसी सप्ताह में उसने है ना 50 रुपये बचा लिया, फिर ऐसे बोल रहा है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत में, यानी प्रत्येक सप्ताह के बाद इतने रुपये बढ़ाती जा रही है बचत में, तो कौन से सप्ताह में इतना हो जाएगा। तो बेटा एक प्रकार से बेटा ये एपी है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना हल में। थोड़ी सी हिंदी है, बहुत आसान है क्वेश्चन। रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की कितनी बचत थी उसके पास, 50 रुपये, और प्रत्येक बार कितनी बढ़ती जा रही है, 17.5, यानी दूसरे सप्ताह में 50 में 17.5 जोड़ देंगे, तीसरे में फिर 2 बार जोड़ देंगे इसको। ऐसे रामकली की दूसरे सप्ताह की बचत, यानी 50 प्लस 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 67.5। ऐसे ही रामकली की तीसरे सप्ताह की बचत कितनी हो गई थी, पहले सेकेंड सप्ताह में 67.5 हो गई थी, अब हर बार कितना बढ़ोतरी कर रही है, 17.5। जोड़ो 17.5, जोड़ो, बेटा ये हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा, 85, यानी तीसरे सप्ताह की बचत कितनी हो गई, 85। तो ये एक प्रकार से क्या है बेटा, एपी है। ऐसे एक चीज और दे दी बेटा, थोड़ा सा डॉट लगा के लिख देता हूं, nवें सप्ताह की साप्ताहिक बचत कितनी है ये, तो लिखो यहां पे रामकली की nवें सप्ताह की बचत कितनी आ गई, 207.50। nवें सप्ताह मतलब जो सप्ताह हमको पता नहीं होता है, nवा यानी an का मान दे दिया आपको। यहाँ पे आपको एपी दे रखी है, बहुत आसान है बेटा क्वेश्चन। अब बाकी काम मैं इधर कर दूंगा, इतने से में हो जाएगा बेटा। देखो ये बात लिखो इसको, पहले सप्ताह की बचत कितनी थी, 50 रुपये, दूसरे की 67.5, तीसरे की 85, ऐसे करते करते लास्ट कितना है 207.50। ये आपकी बचत थी। तो अब निकालो, यहां से ए का मान कितना हो गया 50, डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना था 67.5 माइनस 50, जोड़ेंगे तो 17 पॉइंट कितना जाएगा 5। बट हर बार 70.5 जोड़ रहे हैं तो बच्चा भी उतना ही। यहाँ पे an का मान कितना है, अंतिम पद जो पद हमको पता ना हो, 207.50। कुछ ने बोल दिया वैसे ही n ज्ञात करना है तो लगाओ सूत्र, यहाँ पे लगाता हूँ मैं, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, an का मान है 207.50। a का मान कितना आ गया बेटा 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 17.5। ये प्लस है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। बराबर के इधर उधर पहले माइनस प्लस जाते हैं बेटा, ध्यान रखना ये चीज। करो माइनस करो, 57.50 इधर आ जाएगा n माइनस 1, इधर आएगा 17.5। बेटा 17.5 लिखो या 17.50 लिखो, एक ही बात होती है बेटा। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा डिवाइड में।
17.5 बराबर n माइनस 1। बेटा एक चीज सुनो, मैं ये जीरो नहीं लगा रहा, आगे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं होता। अब 17.5 का आप इसमें भाग दोगे, कुछ ना कुछ आएगा, और इधर माइनस 1 है, इधर आके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चाहो देख के देख लो बेटा कितना आएगा ये लगभग, ये आ जाएगा बेटा, आप भाग दोगे ना तब आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9 बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर n, तो n का मान आ गया 10। बेटा कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने तो ये हिंदी लिखने में ये भर दिया लगभग लगभग। सॉल्यूशन देख लो इतना सही है, दोबारा सुन लेना बेटा क्वेश्चन क्या बोला है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत कर रहे हैं, कितने रुपए, 50 रुपए, और साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए जोड़ता जा रहा है, यानी पहले तो 50 रुपए बचाया, अगली बार 17.5 रुपए बचाएगा 50 में ऐड करने के बाद, यानी कितना जाएगा 67.5। फिर इसके अंदर कितना बचत करेगा 17.5, यानी 85। ऐसे सॉल्यूशन करोगे आंसर आपके पास मिल जाएगा। एन का मान 10, यानी 10वें सप्ताह में, कौन सप्ताह में, 10वें सप्ताह में उसकी बचत हो जाएगी ये। अब बेटा प्रश्नावली 5.3 की हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक। बेसिक में मतलब एसएन का फॉर्मूला देखेंगे बेटा, किसका, एसएन। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एन पदों का योग। यदि आपको कुछ संख्या दे दे और वो एपी के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, एपी के फॉर्म में हो, तो उसके लिए सूत्र होता है एसएन। क्या होता है, एसएन। एसएन मतलब एन पदों का योग। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये कोष्टक है बंद। ये चीज बेटा, ये चीज मुझे यूं बताना, लगभग एन का मतलब आप जानते हो, ए का मतलब जानते हो, और डी का मतलब भी आप जानते हो, वही चीज है। बेटा वैसे के वैसे ही करना है, ए का मान भी वैसे देखना है हमको, डी का मान भी वही होता है, अंतर लेके बस सूत्र लगाना, सॉल्यूशन करना है बस। एसएन का एक फॉर्मूला और होता है, वो यहीं से बनेगा, मैं बता देता हूं देखो। एसएन का एक फॉर्मूला और होता है एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। एसएन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है इसका एक। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये बताना मुझे बेटा। ये फॉर्मूला बनता कैसे, ये फॉर्मूला बनता इसी से। कैसे, यदि आप सोचो, दिमाग लगाओ इसको, 2a को ये लिख सकते हो ना, a प्लस ए, और आगे क्या है एन माइनस 1 गुणा डी। अब मुझे ये बताना रे, एन बटे 2 कोष्टक ए, ये वाली चीज, ये फॉर्मूला ही तो है ना, ए प्लस कोष्टक एन माइनस इंटू डी, इसका मतलब ये फॉर्मूला ही तो होता है एन। मतलब हम इसकी जगह ये भी यूज ले सकते हैं। ये कब लेना है यूज, जब आपको ए एन का मान दे दे। किसका मान दे दे, ए एन का मान, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लो। इसलिए एस एन के कितने फॉर्मूले आपके पास, 2, और ये बना किससे है, ये वाला चीज, ये बना इसी से। 2a को मैंने तोड़ दिया a प्लस ए में, प्लस आगे वाले ऐसे का ऐसा। इस चीज को तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए एन। क्या बोलते हैं इसको, ए एन। और इस ए एन को मैंने रख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। यहां पर ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, सेम चीज है, सारी वही होती है चीजें। ए एन का मतलब होता है एन पदों का योग, एन पदों का योग। एन का मतलब वही पदों की संख्या, ए का मतलब वही प्रथम पद, डी का मतलब सार्व अंतर। और यहां पे आपको ऐसे पूछ ले ए एन मतलब एनवा पद, वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। और हाँ, जिसको 5.2 ढंग से आ गई, वो 5.3 को आसानी से समझ लेगा बस। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन एक आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन, यदि वो 10 क्वेश्चन ढंग से हो गए ना, लगभग बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, बिल्कुल ही इजी है। फिर ये चीज, ये बेटा इसकी बेसिक है, उतार लो, नोट कर लो बेटा इसको। अब बेटा
प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। बेटा योग करना, योग मतलब ऐसे नहीं ज्ञात करना आपको, ये समांतर श्रेणी है पहले बोल दिया उसने। तो इसमें इस वाले के लिए इसको दोबारा हल में दोबारा उतारना होता है। तो इसमें बेटा ए का मान कितना है 2, डी का मान कितना है A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। इसमें से इसको घटाना होता है ना डी के लिए, तो यही है। ए का मान ये रहा, डी का मान ये रहा। कितने पदों तक बात कर रहा है वो, कितने पदों तक 10 पदों तक। तो एन का मान कितना है 10। मतलब एन का मतलब पदों की संख्या होता है, तो 10 पदों तक, तो वो पदों की संख्या ही हो गई। तो एन का मान कितना हो गया 10। लगाओ फॉर्मूला। बेटा मैंने देखो एस एन के फॉर्मूले कितने 2, एक तो छोटा वाला एक बड़ा वाला। 2 कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ यहाँ लिख के। एस एन का ये तो फॉर्मूला ये है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, और एक एस एन का फॉर्मूला ये है n/2 कोष्टक a प्लस an। जब आपको an का मान दे दे तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि आपको n का मान दे दे फिर भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, लंबा होगा क्वेश्चन। तब ये वाला लगाना है जब an का मान दे दे। यहाँ पे an का मान दे दिया किसने, नहीं दिया ना n का मान, तो इसमें ये बड़ा वाला ही लगेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये फॉर्मूला है। n का मान 10, तो s n नीचे कितना रख देंगे 10। n का मान कितना है बेटा यहाँ पे 10/2, 2 a का मान वो भी 2 ही है, प्लस n का मान वो 10 माइनस 1, और डी का मान कितना था बेटा 5। बेटा इसका इसमें भाग लगेगा, कितना आ गया 5। करो गुणा, चाहो तो बेटा देखो प्लस के इधर वाले को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। तो प्लस से इधर के इसको गुणा किया तो कितना हो गया 4, इनको करूंगा तो ये कितना हो गया 9। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, और कितना है 5। ये 4 प्लस 45, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया 49। बेटा ब्रैकेट का मतलब तो इनटू ही होता है ना, लगा दिया इनटू। सॉल्यूशन कितना आंसर कितना आ गया बेटा बताओ रे, इसका करो 45 का 5 हासिल 4, 24, ये लो S10 आ गया, ये लो। बेटा इतना आसान है बेटा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। इसको करके दिखाता हूँ वापिस, वही काम। ए का मान कितना है 37, डी का मान कितना है डी A2 माइनस A1, A2 कितना है A2 है माइनस 33। सूत्र किसका माइनस, लेकिन खुद भी किसका है माइनस का ही है ना 37। तो डी का मान नीचे निकालता हूं मैं बार, माइनस 33 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 37, बराबर घटाऊंगा तो प्लस का कितना जाएगा 4। बड़ी संख्या प्लस की है ना इसलिए। अब एक चीज बताना बेटा, आप कंफ्यूजन यहाँ पे होंगे थोड़े बहुत। देखो A2 का मान माइनस 33 आ गया, ये माइनस सूत्र का, खुद A1 भी तो माइनस का ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 37 प्लस का है, ये माइनस का, बड़ी संख्या प्लस की, तो आंसर किस में आता है प्लस में। तो घटा दे कितना आ गया 4। अब ये बताओ n का मान कितना है यहाँ पे, n का मान है 12। लगाओ फॉर्मूला, वही बड़ा वाला लगेगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n का मान कितना रखना है 12, यह आ गया 12/2, 2 गुणा a कितना है माइनस का है बेटा, माइनस का 37 प्लस n कितना था 12, n 12 ही है ना माइनस 1, डी का मान है प्लस का 4, इसका भाग इसमें दूंगा कितना आ गया 6। बेटा देखो ये है प्लस का, ये किसका माइनस का है, करना क्या है गुणा। जब प्लस माइनस को गुणा करते तो आंसर किसमें आता है माइनस में, अरे आता है नहीं आता है, क्यों आप जानते हो मैं माइनस को गुणा माइनस से करूं तो प्लस आता है, प्लस को गुणा प्लस से करूं तो भी प्लस आता है, और माइनस को गुणा प्लस से करूं या प्लस को गुणा किससे करूं माइनस से, आंसर किसमें आता है हमेशा माइनस में। तो बेटा जब चिन्ह अलग अलग हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, याद रखो, और चिन्ह सेम हो तो आंसर हमेशा किसमें आएगा प्लस में, ये चीज भी ध्यान रखो। तो देखो इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस का है, और ये किसका है माइनस का, हो रहा क्या है इनटू।
तो आंसर किसमें आना चाहिए था? माइनस। एक चिन्ह प्लस का, एक माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस, ये वाला कंडीशन है यहाँ पे, तो माइनस आएगा बेटा। तो इसको गुणा करेंगे तो 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, चिन्ह किसका? प्लस। करूंगा तो कितना हो गया? 11 गुणा कितना है? 4 एस 12 6 माइनस का 74 प्लस गुणा करें तो 44। बेटा बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। छोटी संख्या किसकी है? प्लस की। तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। किसमें आएगा बेटा? माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या तो माइनस की है ना, और प्लस करना है मेरे को किसमें? माइनस में। तो 74 में तो बड़ी में से छोटा करना, दो में से आंसर पहले देख लो। बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या किसकी है? प्लस की। तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। तो 74 में से 44 किया तो 30। कितना आएगा बेटा? 30। अब 6 को 30 से गुणा करना है बस। माइनस का 180। बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। जब चिन्ह अलग अलग हो और गुणा में हो तो आंसर माइनस का आएगा बेटा, और चिन्ह सेम हो और गुणा में हो तो आंसर किस में आता है? हमेशा प्लस में। यह है आपका रफ समझने के लिए था बेटा। अब बेटा इनको नोट कर लो। बेटा देखो रे, क्वेश्चन नंबर 3 100 पदों तक चेक करना है, वही समांतर श्रेणी का योग देखना हमको। ए का मान कितना है? 0.6। डी का क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 ये 1.7 माइनस 0.6 घटाओ रे, घटाते क्या जाएगा इसका? 1.1। 7 में से 6 गया तो 1, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1। एन का मान कितना दे दिया? 100। योग करना है तो सूत्र किसे लगाना? एस एन का। क्या होता है सूत्र? एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। बेटा बड़ा वाला लगाना है, क्योंकि हमको एन का मान नहीं दिया उसने। एन का मान दिया है क्या उसने? तो ये ऊपर वाला लगाना आपको। एन का मान है 100, लगाओ 100 बटे 2 गुणा ए कितना है बेटा? 0.6 प्लस एन का मान कितना है? 100 माइनस 1, और डी का मान कितना है? 1.1 ब्रैकेट। कितना हो जाएगा? 50। इसको इससे गुणा किया तो 1.2 प्लस घटाऊंगा तो 99 और गुणा करना है 1.1 से। अब बेटा इसको इससे गुणा करना है, 99 को किससे गुणा करना है? इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 99 दोस्त एक सेकंड, ये देखो ये कितना आ जाएगा इसका गुणा? ये आ जाएगा 108.9 इसका गुणा। $108.9 करो रे, गुणा करो इसको। 50 का 50 मल्टीप्लाई करो, 110.1 हो जाएगा बेटा। इसको हम प्लस करेंगे ना, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, इसको प्लस करेंगे, ये आ गया। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू। यहां तक किस को समझ में आया बेटा? अब देखना बेटा आगे देखो। अब इसको ऐसे गुणा करोगे तो हट जाएगा 5055, ये आएगा आंसर। 50 को आप इससे गुणा करोगे तो ये आंसर मिलेगा आपको। बेटा देखो 0 से है ना, 0 से 1 पॉइंट हटता है तो ये इधर आ जाता है। अब 5 से गुणा करना है, 5 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ये लो। अब देखना बेटा सेकंड क्वेश्चन, वही काम। ए का मान कितना है? 15। डी का मान क्या है? A2 माइनस A1। मैं इधर नीचे कर रहा हूं। डी का मान हो जाएगा A2 कितना? 12 माइनस, ये लो। अब बेटा यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं एक प्रकार से। अब ऐसी कौन लघुत्तम क्या आएगा इनका? ऐसी कोई कौन सी संख्या है इन दोनों का भाग जाएगा? इन दोनों का भाग जाएगा 60 में। किस में जाएगा? यहाँ पे कौन से लेते हैं इनका लघुत्तम? यदि नहीं समझ में आया तो ऐसे ले लेना, 12 और 15 का। 2 का भाग दोगे कितना आ गया? 6।
ये 15, 2 का दोगे 3, 15, यहाँ पे 3 का दोगे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, यहाँ 5 1 जा 5, गुणा करो 8 4 12, 5 जा 60, इसको इससे गुणा करोगे, सॉरी नीचे का नीचे भाग देते हैं हम, यानी इसका इसमें डिवाइड करोगे 5 और 5 को 1 से गुणा किया तो 5 माइनस 15 का नीचे का डिवाइड करोगे 4, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, तो डी का मान कितना आ गया 1/60, 1/60। देखो बेटा ए का मान ये रहा, डी का मान ये रहा और एन का मान है कितना 11 पदों तक। लगाओ फॉर्मूला, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस ए गुणा डी, रखो वैल्यू, एन का मान 11 तो 11/2, 2 गुणा ए कितना है बेटा, ए है 1/15 प्लस एन है 11 माइनस 1, डी का मान है 1/60, ब्रैकेट बंद, S 11/2 ही रहेगा, कटेगा नहीं, 2 1 जा 2/15, बेटा बटे में कुछ नहीं हो तो क्या होता है 1, इनको करने का तरीका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई का होता है तब, प्लस कितना हो गया 10, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू 1/60, ब्रैकेट बंद, बेटा 0 से क्या कटेगा 0, क्योंकि इसका भाग रहेगा 10 10 1 जा 10 और 10 10 जा 60, सॉरी 10 10 10 6 जा 60, तो 6 बार जाएगा बेटा ये। बेटा अभी यहां पे करवा देता हूं बाकी, S 11 यहां पे करता हूं थोड़ा बहुत, तो 11/2, 2/15 प्लस 1, बेटा 1 को 1 से गुणा किया तो 1, बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 को 6 से गुणा किया तो 6, अब लघुत्तम क्या आएगा इसका 11/2, अब बताओ लघुत्तम क्या आएगा बेटा, यानी एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें इसका भी भाग यहाँ पे इन दोनों का भाग जाना चाहिए, इधर यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे ना उनमें इन दोनों का क्या जाना चाहिए भाग, कौन संख्या आएगी 30, अब नीचे का नीचे भाग जो भी आएगा उसको ऊपर क्या करना है गुणा, 15 का 30 में भाग दिया तो 2 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, चिन्ह किसका है प्लस, सही है, 6 का भाग इसमें दोगे 5 और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, करो सॉल्यूशन, 11/2 9/30, 9 कितना हो गया 30, बेटा देखो इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर नीचे कटता है तो काट लेते हैं हम, ये दोनों कौन सी टेबल से कट रहे हैं दोनों के दोनों 3 की टेबल से, तो 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो S 11 क्या आ गया 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, तो S 11 ज्ञात करो 33/20, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई। अब एक चीज देखना बेटा, थोड़ा इसका सॉल्यूशन ही हार्ड है, क्वेश्चन इजी है, आपको सॉल्यूशन करना तो आपको खुद आना चाहिए बेटा ये चीज, और सॉल्यूशन में कुछ गलती हो जाए तो चेक कर लेना बेटा। बेटा आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्या बोल रहा है देखो, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। बेटा क्या ज्ञात करना है योगफल, क्वेश्चन आपको दे दिया, इसमें ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया और ये दे दिया, ये पहले वाले को क्या बोलते हैं A1, इसे क्या बोलेंगे A2, इसे क्या बोलेंगे A3, और ऐसे ये लास्ट पद हमको पता नहीं है, इसको क्या बोलेंगे AN, क्या बोलेंगे बेटा इसको AN। योग ज्ञात करना, योग के लिए SN और N का मान होना जरूरी है, पहले तो यहां से N का मान निकालो, कैसे निकालोगे देखो इधर आओ, पहले A निकालो, A कितना है A है 7, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 10 सही 1/2 माइनस का A1 कितना है 7। बेटा इसको सोल्व करना आता है, देखो कैसे करते हैं इसको सोल्व, इसको इससे गुणा और ऊपर वाले में क्या करना है जोड़ना है, बस इसको इससे गुणा और इसको क्या करना है जोड़ना है, 2 को 10 से किया तो 20 और 1 कितना हो गया 21/2 माइनस कितना है 7, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, लघुत्तम क्या आएगा इनका 2 आएगा, 2 आएगा लघुत्तम। अब देखो बेटा 2 का भाग 2 में दिया तो 1,
और 1 को 21 से गुणा किया तो 21 माइनस 1 का भाग 2 में दिया तो 2 और 2 को 7 से गुणा किया तो 14। ये सबको पता है बेटा, इस नीचे का नीचे भाग लगता है और जो भी आएगा वो ऊपर क्या हो जाता है, गुणा। अब 1 का भाग 2 में दिया तो 2, अब 2 को गुणा किससे करना है, 7 से। कितना हो गया, 14। तो डी का मान कितना, घटाओ रे इसको, घटाओगे तो कितना आ गया, 7/2। ये लो, डी का मान आ गया 7/2। बेटा ये तो है डी। बेटा एक चीज सुना, हमको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। योग के लिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ना तो आपको SN का मान दिया ना n का मान दिया, लेकिन आपको तो ये लास्ट वाला पद है, इसको क्या बोलते हैं हम, an। आपको an का मान दे दिया 84। कितना दे दिया, 84, यानी an का मान दे दिया। अब an का सूत्र लगाओ, वहां से किसका मान निकालो, n का, क्योंकि n का मान आपको दे रखा है। अब लगाओ n, किसका फॉर्मूला लगाना, an वाला लगाओ। an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an का मान कितना है, 84। a का मान कितना है, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, 7/2। 7 प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर इधर कौन है, n माइनस 1 गुणा 7/2। बेटा मैंने एक चीज बताई थी, बराबर के इधर उधर पहले कौन जाता है, प्लस या माइनस। कम करो रे बेटा इसको, 77 बराबर, घटाओ तो 77 होगा। इधर क्या बच गया, n माइनस 1 7/2। अब ध्यान देना बेटा, 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किसमें होगा, मल्टीप्लाई में। किसमें होगा, मल्टीप्लाई। और 7 किसमें है बेटा, कोई चीज तो मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में। लेके जाओ, ये डिवाइड में, बराबर किधर जाता तो किसमें हो जाता है, मल्टीप्लाई में। ये 7 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। बचेगा कौन, n माइनस 1। इसका भाग इसमें दोगे, कितना आ गया, 11। कितना आ गया बेटा, 11। और आगे कितना है, गुणा में कितना है, 2 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, पहले इसको सोल्यूशन करो, 22 मल्टीप्लाई हो गया, n माइनस 1 माइनस 1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1। 22 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना आ गया, 23। अब देखना बेटा, मैं इसको थोड़ा इधर और कर रहा हूं सोल्व। अब देखना बेटा, मेरे को n का मान मिल गया, मेरे को ज्ञात क्या करना था, SN का मान। योग ज्ञात करना, योगफल। तो SN का मान, बेटा SN के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला होता है, और एक होता है ये वाला, n/2 कोष्टक a प्लस an वाला। बेटा यदि आपको an का मान दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आसानी से आंसर आएगा। देखो इधर आओ, आपको SN का मान, an का मान दे रखा है, तो ये वाला छोटा वाला लगा दो। आप बड़ा वाला लगाओगे ना तो भी आंसर आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन फालतू में लंबा पड़ेगा। ये छोटा वाला लगाओ, क्योंकि आपको an का मान दे रखा है बेटा। क्या होता है फॉर्मूला SN छोटा वाला, n/2 कोष्टक a प्लस an। अब SN का n का मान कितना था, 23। ये कितना हो गया, 23/2 ब्रैकेट a कितना है, 7 प्लस ये कितना है, 84। जोड़ो रे इसको, 23/2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 91। अब 91 को इससे गुणा कर दो बेटा। अब करो, 91 को गुणा करना है या 23 को गुणा करो, एक बात है। 3 27 2 18, 3 का 3 9 10 2 कितना हो जाएगा, 293/2।
एक सेकंड देखने दो बटा मेरे को वापस। 3 3 3 3 9 27 गुणा 2 18 3 9 10 2। बेटा ये वाला आएगा आंसर। इसको बेटा आप इसके रूप में बदल सकते हो। कहाँ गया रे यार, ऐसे वाले रूप में कैसे बदलोगे? बदलने का तरीका बहुत ही आसान है। इसका इसमें भाग दो बदलने के लिए। वैसे नीचे 2 है तो 2 का भाग देना है। पॉइंट तो तुम्हें नहीं जाना, बस 1 बार जाएगा, 2 का 2 गया। आगे 0 हासिल टूटने का 0, आगे 9 तरेंगे। 9 कितनी बार आएगा? 4 बार। कितना हो गया? 8। कितना बचेगा? 2 सॉरी 1। आगे कितना है बेटा? 3। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 22। कितना बच गया? 1। अब इसको कैसे करते हैं? या बट्टे में 2, ये से गुणा होके आता है हमेशा, तो ये इधर आएगा और जो बच रहा है वो ऊपर। बस दुआ सुन लेना, ये आता है ना वो बराबर इधर यहाँ पे आता है। ये भाग का भाग में जो बच रहा है वो ऊपर, ये नीचे, जो बच रहा है ऊपर, ये वाला इधर। ये वाला आंसर आपका। हार्ड कुछ नहीं है बेटा, बस इसी चीज को 2 बार निकालने के लिए बोल दिया। बस कितनी बार निकालने के लिए बोल दिया? 2 बार। यहां से आपने an का मान निकाले। an का मान क्यों निकाले हो? क्योंकि आपके पास an का मान नहीं था, आपके पास सॉरी n का मान निकाले हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपका n का मान नहीं था, an का मान है, इसलिए n का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 2 देखो क्या है, वही योगफल देखना है। 34 a1 है, 32 a2 है, 30 a3 है, और ये क्या है? an है। बेटा an है, n का मान नहीं है, तो n जो आपको दे देना उसी का फॉर्मूला लगा दिया ब्रो। जो आपको दे दे उसी का क्या लगा दो? पहले फॉर्मूला। आपको क्या दे दिया? an, तो पहले किसका फॉर्मूला लगा दो? an का। an का फॉर्मूला लगाते किसका मान आएगा? n का। और n का मान आता है, sn का लगाओ। आपके पास an का मान दिया हुआ है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, आराम से हो जाएगा। बड़ा वाला लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वही आएगा आंसर। तो वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज को। a का मान कितना है यहाँ पे? 34। d का मान क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 32। a1 कितना है? 34। घटाऊंगा तो माइनस का कितना जाएगा? 2, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है बेटा? माइनस की। a2 माइनस a1, यानी इधर से इधर घटाना होता है। ये बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। an का मान कितना दे दिया? 10। लगाओ an का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस a गुणा d। an का मान है 10, a का मान है 34 प्लस n माइनस 1, d का मान है माइनस का 2। ये प्लस इधर आके क्या हो गया? माइनस n माइनस 1, और कोष्टक में माइनस का कितना हो गया? 2। माइनस बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर में आएगा माइनस में, तो माइनस का कितना आ गया? 24। 34 में से 10 को घटाऊंगा 24, वो भी माइनस का। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। n माइनस 1 माइनस का 2, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। इधर क्या बचेगा बेटा? ये लो बेटा, माइनस से माइनस गया, 2 का भाग इसमें दोगे तो कितना आ गया? 12। n माइनस 1, ये माइनस 1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो n का मान क्या हो गया आपके पास? यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, n का मान हो गया आपके पास 30। बेटा आपके पास n का मान हो गया। अब बाकी मान निकालना बहुत आसान है, निकालो। सूत्र क्या होता है? sn वाला छोटा वाला लगाना है, n/2 कोष्टक a प्लस an। छोटा वाला क्यों लगा रहे हो? क्योंकि an का मान आपके पास दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है ना, इसलिए। तो sn का मान कितना है? 13। 13/2। a का मान है, कहाँ गया रे? a हाँ ये रहा, 34 प्लस an का मान कितना है? 10। s 13
13/2, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बेटा प्लस है प्लस कर दो 44, 2 का भाग इसमें जाएगा 22। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यदि मल्टीप्लाई हो तभी ऐसे तरचे कट सकते हैं बेटा, यदि यहाँ पे प्लस होता तो तरचे नहीं कर सकते, ये ध्यान देना बेटा। अब 13 गुना 22 करो, 13 2 26 हासिल 2 36, 26 to 28, ये बेटा आपका आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन है ना, आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, घर पे प्रैक्टिस करना, कमेंट करके बताना कि किस किस को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया और किस किस को आ गया। यदि नहीं आए तो कमेंट कर देना, आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा बेटा वो चीज। अब बेटा वो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक बार देखना बेटा, एक सेकेंड। क्वेश्चन कहाँ पे है बेटा? आगे वाला क्वेश्चन ये है, देखो, -5 प्लस -11 प्लस -11 प्लस आगे डेस आएगा बेटा, इसे डेस प्लस और माइनस का 230। बेटा कैसे करना, देखो दिखा देता हूँ ये बात। -5 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। बेटा दोनों 11 नहीं हो सकते बेटा, मैंने गलत उतार लिया। ये 8 है बेटा, ये क्या है? 8 है। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 11, प्लस माइनस वो माइनस ही होता है बेटा, डेस प्लस माइनस माइनस 230। ऐसे ही ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये क्या होगा? अंतिम पद AN। आपको A का मान कितना मिल गया है यहाँ पे? -5। D का निकालोगे, इसमें से इसको उठाओ -8 में से इसको उठाऊंगा माइनस का 5, माइनस क्या हो गया? प्लस, तो माइनस का कितना जाएगा? 3 आंसर में। ठीक है, अब AN का फॉर्मूला लगाओ, उसको सोल्व करो बेटा। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये करके जरूर बताना बेटा। जो होमवर्क होता है बेटा उसको जरूर कर लिया करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बेटा एक चीज का ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें 10 क्वेश्चन है। यदि वो 10 क्वेश्चन ढंग से आ गए आप लोगों को, आगे बेटा चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, वही चीजें हैं लेकिन उससे भी आसान है। तो आपको 10 क्वेश्चन आना जरूरी है, उसके लिए 10 क्वेश्चनों को ढंग से करो प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? एक एपी में, एक एपी है, आपको क्या क्या दे दिया? ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, एन का मान दे दिया, और एन और एस एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एन और एस एन क्या करने के लिए बोल रहा है? ज्ञात करने के लिए। हल करो। हल में क्या क्या दे रखा है? ए का मान दे दिया 5, चलो यहाँ बिल्कुल दिया है, क्या दिया है देखा, ए का मान 5 है, बी का मान 3 है और एन का मान कितना है? 50। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है और एस एन क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। अब एक चीज देखना बेटा, इनको करने का सबसे शानदार तरीका है, आपने 2 ही फॉर्मूले पढ़े अभी तक, एक तो ए एन का और एक एस एन का। रामबाण तो यही है, इसमें जिसका वैल्यू दे देना उसी का सूत्र लगा दो। पहले तो आपको किसका मान दे दिया? ए एन का, तो सूत्र किसका लगा दो? ए एन का। किसका लगा दो? ए एन का, क्योंकि आपको एन का मान चाहिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए एन का मान दे रखा है आपको, ए का मान दे रखा है आपको, डी का मान दे रखा है आपको, बस बच रहा कौन है? एन। तो एन का मान ए एन वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। बेटा ध्यान रखना, जो आपको दे दे उसी का सूत्र लगा दो हमेशा। एन का लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। तो एन का लगाओ फॉर्मूला, एन का मान है 50, ए का मान है 5, एन माइनस ए इंटू डी, डी का मान है 3 प्लस, ये 5 प्लस का इधर आएगा तो -5, बराबर के इधर उधर प्लस या माइनस जाते हैं बेटा, पहले करो। 45
n माइनस वन, और कोष्टक के बाहर कौन है 3। बेटा ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में n माइनस वन। 3 का इसमें डिवाइड लगेगा, कितना आ गया बेटा 15। 3 का भाग तो इसमें 15 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा n माइनस वन। बेटा ये -1 है, इधर आएगा तो क्या आएगा +1, तो n का मान कितना आ गया 16। अब बताओ बेटा, आपको n का मान निकल गया, अब निकालना किसका है Sn का। बेटा एक चीज सुनना, Sn का सूत्र लगा ना छोटा वाला, 2 सूत्र है Sn के, तो कौन सा लगाना बेटा छोटा। छोटा क्यों, क्योंकि आपको an का मान दे दिया बेटा, आपको किसका मान दे दिया an का। लगाओ छोटा वाला, n/2 कोष्टक a प्लस an। n का मान कितना है 16, तो 16/2। a का मान कितना था 5 प्लस n का कितना है 50। इससे ये कटेगा कितनी बार 8 बार। दोनों को किया तो कितना हो गया बेटा, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना, मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ 55, तो गुणा करो बेटा 40 का 0 80 4 14 4 44। S 16 का मान आ गया ये। अब बेटा यही दो ही तो मान पूछा था n और Sn का, तो n का मान 16 था, तो ये भी कौन हो जाएगा S16, तो S16 का मान क्या आ गया ये। अब लास्ट में चाहो तो ऐसे लिख दो, चलिए ऐसे इतना ही खूब है, या चाहो तो ऐसे लिख दो, अतः है n का मान तो कितना आ गया 16, और क्या पूछा था Sn, तो n की जगह Sn लगा दो। Sn का मान कितना आ गया मेरे पास 440, ये लो इतना लिख दो लास्ट में, अतः लगा दो, ये कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखो बेटा, a का मान दे दिया, A13 दे दिया, और d और S13 पूछ लिया बेटा। आसान है, A13 को क्या लिख सकता हूं a प्लस 12d बराबर 35, a का मान है, d का मान निकल जाएगा यहां से। क्या करना है, इस a का मान तो 7 दे दिया, A13 को तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा मैं a प्लस 12d, a का मान है वो रख दूंगा, यहां से किसका मान बचेगा केवल d का, तो d का मान निकल जाएगा। और S13 तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा ना, क्योंकि A13 है, कितना है A13 में बताता हूं कैसे। यहां पे a का मान दे दिया, कितना है 7 है, A13 कितना है 35 है। खोलो इसको, a प्लस 12d 35, और लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में एक का मान, एक की जगह रख दोगे 7 प्लस 12d बराबर 35, ये प्लस इधर आ गया तो बेटा माइनस करो, माइनस 7 करो माइनस 28, कितना हो जाएगा 28। अब मुझे डी का मान चाहिए, तो 28/12, दोनों में किसका भाग लगता है बेटा 4 का जा रहा है, ये तो जा रहा है 7 बार, ये जा रहा है 3 बार, तो 7/3। लो डी का मान तो आ गया आपके पास 7/3। अब लगाओ Sn का छोटा वाला फॉर्मूला, छोटा वाला क्यों मैं बताता हूँ, देखो एक बार। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। बेटा an दे दे तो काम बन जाता है, लेकिन A13 इधर देखो, S13 ये 13 है, तो a भी क्या होना चाहिए 13 ही होना चाहिए। S13 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कितना 13 बेटा S13, मतलब n का मान कितना है 13। यदि ये 13 ज्ञात करना है तो a भी क्या होना चाहिए मेरे पास 13। जब छोटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा छोटा वाला, तो n का 13 रखो, ये 13/2, a का मान कितना है बेटा 7 प्लस
एन क्या कितना रखेंगे हम 13, क्योंकि एन का मान नहीं है मेरे पास, एक जगह 13 और 813 का मान दे रखा कितना है मेरे पास 35, 813 का मान कितना है 35, 13/2 7 + 35 दोनों को जोड़ो बेटा, 13/2 दोनों को जोड़ोगे कितना क्या 42, 2 का भाग इसमें जाएगा कितना जाएगा बेटा, इसका ब्रैकेट का मतलब तो गुणा होता है, तो गुणा ही लगा देता हूँ 21 13 13 गुणा 21, 13 में 13 1 हासिल 26 और 27, ये लो एस 13 आ गया बेटा। दोबारा सुनना बेटा, मैंने छोटा वाला ही क्यों लगाया, यदि यहाँ पे एस एन के 10 होता तो यहाँ पे 10/2, तो ए प्लस यहाँ पे भी 10 ही होना चाहिए था, तब छोटा वाला काम हो जाता है। ये चीज सेम होनी चाहिए, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 कोष्टक a प्लस ए एन, यहाँ पे जो मान होगा वही मान यहाँ पे होना चाहिए। यदि यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 5, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगता है, तब कौन सा फॉर्मूला लगता है छोटा वाला, और यही काम यहाँ पे था, यहाँ पे 13 था लेकिन ए भी तो 13 ही है मेरे पास, तो छोटा वाला लगाया, सॉल्यूशन क्या आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का, ये बिल्कुल डिट्टो सेम है। यहाँ पे A12 दे दिया तो A12 को तोड़ देंगे, D का मान दे दिया तो D का मान रख देंगे, A12 को तोड़ेंगे तो A + 11D = 13 37, तो D की जगह 3 रखेंगे, A का मान आ जाएगा, A का मान पूछा है तो S12 A12 दे दिया, सेम चीज है, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लगाने के बिल्कुल आसान तरीका है। जिसको आता है वो मेरे से पहले करने की कोशिश करो बेटा। जैसे आपको डी का मान दे दिया कितना 3, A12 37, तोड़ो इसको, A + 11D = 37, समीकरण 1, तो लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, A का A + 11 गुणा D, D कितना है बेटा 3 है, बराबर 37, 33 37 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, A का मान कितना आ गया 4। अब बेटा A का मान 4 आ गया तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ छोटा वाला, छोटा क्योंकि S12 चाहिए, A12 दे दिया आपको, एन ये की तरफ बेटा आप 12 ना S12 यानी एन की जगह 12, ऐसे यहाँ पे भी एन की जगह तरफ गए 12/2, ए का मान कितना है मेरे पास 4, एन यानी A12 बाद में रखता हूँ, एक स्टेप बाद में, क्योंकि एन का मान नहीं है मेरे पास A12 का मान है, तो A12 रखो यहाँ पे, तो S12 A12 सेम चीज है। मैं इसका भाग इसमें दूंगा, कितना आ गया 6, 4 प्लस इसका कितना मान है A12 37, S12 6 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इनको जोड़ देंगे कितना आ गया 41, 6 24, S12 ये लो